इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए जो ऑनलाइन कैफ है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, वो कैसे भरें। आपको लाइव डेटा से मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से ऑनलाइन कैफ को भरा जाना है OFSS पोर्टल पर, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि इसमें अगर मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप एडमिशन से वंचित हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। सबसे पहले ये वेबसाइट आपको जाना है और आप देख लीजिए इस वेबसाइट का जो URL है वो ofssbihar.in। अगर केवल आप यही टाइप करते हैं तो ये आ जाएगा ofssbihar.in। केवल इतना टाइप करने से आपको आ जाएगा ofssbihar.in। ये आ गया और यहीं पर आपका कैफ एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसी जगह पर अभी इसको अपलोड किया जा रहा है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन है यहीं पर आपका आएगा, यहाँ पर कि ये उसको क्लिक कीजिएगा। 19 तारीख से आपको ये शुरू होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसके पहले आप ये देख लीजिए कि 2020 का कट ऑफ क्या था, ये आपको जानना ज़रूरी है। 2020 में विभिन्न स्कूल कॉलेज के लिए फर्स्ट जो सिलेक्शन लिस्ट था, कट ऑफ क्या था, सेकंड का क्या था, थर्ड का क्या था। तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपका जो मार्क्स परसेंटेज है, आपको जानकारी होगा कि मैट्रिक में आपको कितना परसेंट आया है। तो उसके अनुसार आपकी क्या क्या संभावनाएं बनती है, कहाँ हो सकता है और कहाँ का मेरिट अप या डाउन हो सकता है। एक आइडिया के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरिट लिस्ट क्या था, क्या रहा है 2020 के दौरान। और यहाँ पर आप सब देख सकते हैं जिला वाइज ये मेरिट लिस्ट यहाँ पर अपलोडेड है वेबसाइट में। जिस जिला का भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो ये बात तो ये हुई कि कट ऑफ देखने के बारे में कहा। लेकिन अप्लाई करने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आपको ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस है एडमिशन के बारे में। जब इसको आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर पूरा प्रोस्पेक्टस बिना देखे हुए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है जो कि आपको देखना चाहिए यहाँ पर। और ये पूरा आप देखिए, इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कहीं पर भी रख सकते हैं। ये 27 पेज का प्रोस्पेक्टस है। बिना इसको पढ़े हुए ऑनलाइन कैफ के लिए अप्लाई आपको करना ठीक नहीं रहेगा। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यहीं से डाउनलोड होगा, इसी OFSS पोर्टल पर आपका ये कॉमन प्रोस्पेक्टस उपलब्ध है 2021-2023 सेशन का और कट ऑफ देने। अब सीधे मैं आपको आता हूं कि कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। ये लाइव डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये लाइव डेटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्स 2021-23 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और इसमें दिया हुआ है कि जो रेड कलर में है, लाल रंग में लिखी गई सभी सूचनाएं भरनी अनिवार्य है, अन्यथा आपका फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा। सो जो भी रेड में है वो आपको फॉर्म भरना है। तो लेट्स एक फॉर्म हम भर के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये फॉर्म भरना है। आप ये देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है आपको ये जान लेना। तो लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द बोर्ड, ये दिया हुआ है नेम ऑफ द बोर्ड, यानी कि किस बोर्ड से आपने मैट्रिक पास किया है। हो सकता है आप CBSE से हो, ICSE से हो, आप हो सकता है उत्तर प्रदेश बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, जहां से भी हो आपको ये देखना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है अलग अलग बोर्ड का, पहला कॉलम तो यही होना है। अब BSE भी सबसे ऊपर में है। सारा बोर्ड का लिस्ट अगर आप देखें तो दिया हुआ है ऑल। जिस बोर्ड का है आप स्क्रॉल करके आप आराम से माउस पर देख सकते हैं। मोबाइल है तो उसको आप स्वैप कर सकते हैं आराम से उसको और देख सकते हैं। अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है, मान ले BSEB से किया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से, तो इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। अब ये सिलेक्ट हो गया। अब आपको कह रहा है कि आपने किस साल परीक्षा पास की है, यानी आपको यहाँ ईयर दिया है, ईयर ऑफ पासिंग। तो आपको देखिए 21 का डेटा इसमें अपलोडेड है। बिहार बोर्ड से अगर पास किए हैं तो ये कॉलम उन्हीं के लिए लागू है जो बिहार बोर्ड से पास आउट हैं। अन्य बोर्ड के लिए भी ये लागू होगा, उनको ईयर देना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो 1986 से ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, 86 से। हालांकि इतना देर बाद कोई मैट्रिक किया हुआ व्यक्ति इंटर में एडमिशन नहीं लेगा, लेकिन मान लो
जो भी है डेटा दिया हुआ है। 21 में मान लो कि आपने मैट्रिक किया, इसी साल मैट्रिक किए हैं आप, तो 21 आप सिलेक्ट कर लिए। अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंटर में किए हैं या कंपार्टमेंटल किए हैं, जो भी है। तो ये कंपार्टमेंटल तो हुआ नहीं है इस साल, इसलिए ये डिफॉल्ट एनुअल सिलेक्ट हुआ आ रहा है, यानी कि एनुअल में आप बैठे हैं। 3 कॉलम हो गया। अब आपको डीओबी देना है। अब डीओबी है डे, मंथ और ईयर में। तो डीओबी एक हम रियल डेटा आपको दे रहे हैं। चलिए हम एक चुन रहे हैं रियल डाटा। इसमें आपको देख लीजिए 17 दिसंबर मैंने चुना और यहाँ पर मैंने चुना 2003। देखते हैं 2003 का डेटा हमने चुन लिया, तो इस तरह से हो गया। अब रोल कोड हम लिख रहे हैं। अब रोल कोड लिखने के लिए यहाँ पर हमको लिखना है रोल कोड। तो 11-406 हमने लिख दिया। और अब यहाँ पर हमको लिखना है रोल नंबर। तो रोल नंबर भी हम यहाँ पर लिख दें। रोल नंबर लिख रहे हैं। आपका भी रोल नंबर होगा, जो भी रोल नंबर होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने रोल नंबर यहाँ लिख दिया। रोल नंबर यहाँ पर हमने रोल नंबर लिख दिया, ये रोल नंबर है, ये रोल कोड लिख दिया और किस यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। और यहाँ पर लिख दिया हमने किस साल मैट्रिक पास किए हैं और कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड है या अन्य बोर्ड, ये सब ड्रॉप डाउन पर है। जब हमने सिलेक्ट कर दिया तो ये करते ही इतना डेटा, अगर बिहार बोर्ड है तो आपको ध्यान रखिए ये जो दिया हुआ है आवेदक का नाम, पिता का नाम, आवेदक का माता का नाम, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा अगर आपने बिहार बोर्ड से किया है तो। बस यही ध्यान रखना है। अभी नहीं आया, अब देखिए यहाँ पर क्लियर कट आया, केवल क्लिक करते ही आ गया। आप देख लीजिए, यानी कि अगर आपने बिहार बोर्ड से पास किया है तो बोर्ड सिलेक्ट कीजिएगा बीएससीबी, ईयर सिलेक्ट कीजिए 2021, अगर 20 में पास आउट है तो 20 कीजिए, 19 में पास आउट तो 19 कीजिए, जिस ईयर में पास आउट है। और आपने एनुअल किया है तो एनुअल कीजिए, कंपार्टमेंटल किया है तो कंपार्टमेंटल कीजिए। देन आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड में है। और अगर रोल कोड और रोल नंबर आप डाल, इतना करते ही यहाँ पर जैसे ही एक ऐसे क्लिक कीजिएगा, ऐसे क्लिक कीजिएगा तो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम ऑटोमेटिक आ गया। ये देख लीजिए। तो आप कुल मिलाकर आप डेटा भी देख लीजिएगा कि बोर्ड के रिकॉर्ड में आपका कौन सा डेटा उपलब्ध है, यानी आप अपने डेटा को वेरीफाई भी कर रहे हैं कि जो मैट्रिक का डेटा है वहाँ ऑटोमेटिक आ रहा है आपका। 19 में भी है, 20 में भी है, जिस साल में पास है बोर्ड से, बोर्ड ऑफिस से, तो ऑटोमेटिक आपका डेटा यहाँ पर आएगा। ये ध्यान में रखना होगा। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के अलावा सीबीएसई से हैं, आईसीएसई से हैं, तो फिर यहाँ पर सीबीएसई सिलेक्ट कीजिए, ईयर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एनुअल जो भी डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालिए, रोल नंबर डालिए, ये सब आपको डालना पड़ेगा। लेकिन वो डेटा यहाँ ऑटोमेटिक नहीं आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फोटो भी देना है, तो चूज यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जो चूज फाइल दिया हुआ है यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको ले जाएगा फोटो के लिए। यहाँ पर अब आपको फोटो के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फोटो वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। तो मान लो कि एक फोटो आपका जहाँ पे मोबाइल में होगा, कंप्यूटर में होगा, एक ले लेना है। मान लो एक डमी फोटो हमने यहाँ पर चूज कर लिया। ठीक है, जस्ट डमी है, टेस्टिंग के लिए मैं कर रहा हूँ, फोटो विशेष पर नहीं जाना है। तो एक फोटो यहाँ पर आ गया, यानी आपको एक फोटो भी अपना यहाँ पर जेपीजी बनाकर रखना है, जो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद 5 नंबर क्या कह रहा है कि अगर आपने बोर्ड के अलावा, बिहार बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड से 10वीं पास किया है, आप बिहार बोर्ड से 10वीं नहीं है, 10th नहीं किए हैं, सीबीएसई से किए हैं, हरियाणा बोर्ड से किए हैं, कहीं नियोज से किए हैं, कहीं और से किए हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रोल नंबर, रोल कोड तो ऊपर आपने भर ही दिया है, सारा डिटेल्स आपका आ गया है। अब यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि टोटल मार्क्स 500 है कि 900 है, जितना भी है, और आपको आया कितना, यानी कुल अधिकतम अंक में आपको कितना आया है। मान लो कि 500 का टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 500, तो 500 में आपको 191, ये तो इस बंदे को आया है बिहार बोर्ड वाला, लेकिन आपको मैनुअली भरना पड़ेगा अगर आप सीबीएसई से हैं तो इस तरह की बात है। उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक बिहार बोर्ड वाला आ गया। नेम ऑफ स्कूल आप देखिए, उत्क्रमित हाई स्कूल है ना,
मझुआ पूर्णिया ईस्ट, ये ऑटोमेटिक आ गया, आपने भरा नहीं क्योंकि आप बिहार बोर्ड से पास आउट हैं। अगर आप सीबीएसई से हैं, कहीं और से हैं, तब इसको आपको मैनुअली भरना है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो कि आपको स्कूल का एड्रेस भी देना है, तो कोई भी स्कूल दे दीजिए कहीं पर भी। मैं सब डमी टाइप कर रहा हूँ, आप आराम से टाइप अप कर लीजिए। और किस साल स्कूल ज्वाइन किए थे, तो मान लीजिए आप 8वीं क्लास में ज्वाइन किए थे, ठीक है, 2019 में। 2019 सेलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ से, आराम से 2019 आपने सेलेक्ट कर लिया, है ना। और इस तरह से आ गया, यानी कि एड्रेस स्कूल का क्या है, तो केवल जिला का नाम दे दीजिए। किस साल ज्वाइन किए थे स्कूल में, तो 8वीं में ज्वाइन किए होंगे या 9वीं में किए होंगे, जिस साल ज्वाइन किए होंगे 8वीं या 9वीं यहाँ बता दीजिए। अगर छठा में ज्वाइन किए हैं तो किस साल आपने 6th क्लास में ज्वाइन किया था वो दे दीजिए। बाकी यहाँ पर क्लियर कट सब आ जाएगा। और स्कूल कब छोड़े, तो 2021 में छोड़े हैं, या मान लें कि आप 19 में स्कूल छोड़ दिए, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सारा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर डिटेल्स देना है मेल, ये ऑटोमेटिक आ गया चूंकि बिहार बोर्ड का है। लेकिन अन्य बोर्ड से हैं तो आप लिखिए कि मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा अन्य बोर्ड के लिए। लेकिन चूंकि बोर्ड में आपका डेटा जेंडर का है, इसलिए ऑटोमेटिक आ गया, आपको भरना नहीं है। और आपका फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, मातृभाषा, आप देख लीजिए मदर टंग आ रहा है यहाँ पर। तो जो भी मदर टंग है यहाँ पर सारा चीज़ आपका दिया हुआ है। मदर टंग मान लीजिए हिंदी है, आ गया। नागरिकता आपका यहाँ पर इंडियन है, अदर में तो अगर इंडियन नहीं है तो अदर डाल दीजिए, बस यही दो केवल है, तो आपका इंडियन है। फिर रिलीजन जरूरी नहीं है भरना, लेकिन आप चाहें तो भर सकते हैं। सपोज आपने हिंदू भर दिया। और फिर रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप आप दे दीजिए, सपोज आपने बी पॉजिटिव दे दिया। ये सब भरना जरूरी नहीं है, बट आप दे सकते हैं, डेटाबेस में आ जाएगा। अब आपको कहना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करने से पहले आवेदक सुनिश्चित करें कि उनका मोबाइल नंबर काम कर रहा है, ईमेल आईडी सही है, क्योंकि इसी पर सूचना आपको जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप किस राज्य से हैं, तो आपने दिया बिहार। कोई और राज्य से है तो सारा राज्य का यहाँ लिस्ट है, देख लीजिए, फुल लिस्ट है। और भारत के जितने भी राज्य हैं सभी का यहाँ पर लिस्ट, केंद्र शासित प्रदेश सभी का आ रहा है। आपने यहाँ पर बिहार ऑटोमेटिक भरा, क्यों आ रहा है, क्योंकि बोर्ड के डेटा में आप बिहार से हैं, इसलिए हमने भरा नहीं, हमने इसको ऑप्ट नहीं किया, ये ऑटोमेटिक आ गया बिहार में। अब जिला कौन सा है मान लो, तो सपोज जो भी जिला है आपको, सपोज आपने कहा कि हम पूर्णिया जिले से हैं, है ना, पूर्णिया जिले में है, या जो भी आपका जिला है, मान लो कि किशनगंज से आप हैं तो किशनगंज आपने भर दिया, जो जिला आपका है। और आपका जो भी यहाँ पर ब्लॉक है ऑटोमेटिक सब आएगा, तो आपने ब्लॉक भर दिया, मान लो ये सब आपने भर दिया। इसके बाद एक एड्रेस वहाँ हमने सेलेक्ट किया था, तो सब एड्रेस वगैरह आ गया, पिन कोड आ गया, ये सब मैं डमी भर रहा हूँ। मोबाइल नंबर कोई भी आप डाल दीजिए। तो सपोज हम लोगों का जो मोबाइल नंबर है वही डालते हैं जिस पर आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, 7903 है ना, 83363 790358। हमने डमी एक अपने मोबाइल नंबर भर दिया। आपको ओरिजिनल भरना है, यहाँ पर आपको हमेशा ओरिजिनल मोबाइल भरना है, या मान लो कि कोई और नंबर हम भर सकते हैं आराम से, है ना। हमने भर दिया। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा जो एकदम काम कर रहा हो। ईमेल आईडी देखिए, ईमेल आईडी ऐसा टिक आ जाएगा मतलब वेरीफाइड हो गया, मोबाइल नंबर भी टिक आएगा ग्रीन मतलब वेरीफाइड हो गया। और आपको दूरभाष संख्या देना है, टेलीफोन लैंडलाइन नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको अपना रिजर्वेशन कैटेगरी देना है, ये इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन कैटेगरी आपको यहाँ पर देना है। तो किस रिजर्वेशन है, मान लो कि आप जनरल हैं तो जनरल यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं आराम से। अगर आप एससी हैं तो एससी को यहाँ क्लिक कीजिए। अगर आपने एसटी हैं तो एसटी, जो क्लिक कीजिएगा वही होगा। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप या नहीं है तो यस है तो यस, नो तो नो, ये आराम से क्लिक कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 10% मिलता है जनरल वाले में, जो लोग वीकर सेक्शन के हैं तो यस है तो यस, नो तो नो, तो हमने सपोज जनरल ऑप्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट 10वां आ रहा है, कॉलेज का विकल्प दीजिए। यहाँ आपको बहुत सावधानी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब आप देने जा रहे हैं कॉलेज का विकल्प, और कम से कम 10 और अधिक से अधिक आपको 20 कॉलेज का विकल्प देना है। कम से कम 10 या अधिक से अधिक 20। और ये मैं 21-22 का, 2023 का, 2021 और 2023 का जो इस बार आप करने जा रहे हैं 19 तारीख से, उसका मैं दिखा रहा हूं, तो ध्यान रखिए। तो सपोज कैसे चुनिएगा, आपको अपना विकल्प चुनिए, यानी कॉलेज का विकल्प। तो यहाँ पर आ रहा है, देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पर अब जिला आपको आराम से सिलेक्ट करना होगा, कौन सा जिला होगा। सपोज कोई भी जिला हो, आप चुन लीजिए। बक्सर जिला मैंने मान ली चुन लिया। अब बक्सर में जितना कॉलेज होगा, स्कूल होगा, जहाँ इंटर का पढ़ाई होगा, वो सब यहाँ पर आएगा। कोई भी मैं डमी चुन रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पहले से सब लिस्ट है, तो ये मैंने चुन लिया। अब यहाँ पर किस में एडमिशन लेना है, संकाय। अब आर्ट्स है, साइंस है, यहाँ कॉमर्स है ही नहीं, इसलिए वो आएगा ही नहीं। अब आपने साइंस चुन लिया, ठीक है। तो फिर इसमें ऑप्शन आएगा कि क्या आप और ऑप्शन भरना चाहते हैं। आपको भरना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको करना पड़ेगा यस। यस करते ही आपको सेकेंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। अब एक ऑप्शन तो आपका आ गया, ये देख लीजिए यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आ गया, ये बक्सर का जो अभी आपने भरा साइंस में। अब आप दूसरा भर लीजिए एक और। मान लो कि आप चाहते हैं कि नहीं भाई, अगर बक्सर में नहीं मिलेगा तो हम पटना में लेंगे एडमिशन। मान लीजिए आप पटना चाहते हैं तो पटना सेलेक्ट कर दीजिए। अब पटना में कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, आराम से सपोज एएन कॉलेज पटना में आप पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ चाहते हैं कि एएन कॉलेज में आपको साइंस में हो, तो आपने सेलेक्ट कर लिया। तो आपने फिर थर्ड ऑप्शन करना पड़ेगा। फिर एक और चुन लीजिए। मान लो कि अब आप चाहते हैं कि हम जमुई आपका घर है, तो जमुई में ऑप्शन आप चांस ले रहे हैं। मान लो जमुई में कोई भी एक चुन लिया आपने। अब सेलेक्ट यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं कि चलो यहाँ पर भी हम साइंस ही लेंगे जो है, और इस तरह से करता ये करते करते आपको कुल यहाँ पर 10 विकल्प कम से कम देना है। बिना 10 विकल्प दिए हुए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो जो विकल्प आप दिए हैं वो सब यहाँ आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर आपने पहला विकल्प क्या दिया था यहाँ पर, तो यहाँ पर बक्सर में दिया, फिर आपने पटना एन कॉलेज में दिया, उसके बाद आपने जमुई में दिया। ये तीनों है। और मान लो कि आपको लगता है अरे विकल्प गलत हो गया, आप हटाना चाहते हैं। मान लो कि ये वाला जमुई वाला गलत हो गया, ये वाला विकल्प आप हटाना चाहते हैं, इसको क्लिक कीजिए। अभी तो आप फाइनल सबमिट किए नहीं है फॉर्म को, ये क्लिक कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा विकल्प। आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, यानी कि अब 2 ही विकल्प रह गया। तो आप अंतिम सबमिट करने के पहले आप कॉलेज को इत्मीनान के साथ चेंज करना है, हटा सकते हैं अगर गलत आ गया। और ध्यान रखिए ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में, यानी 1 नंबर कॉलेज जो सबसे आपका पसंदीदा हो वो सबसे पहले, उसके बाद कम, उसके बाद कम। क्योंकि आपको एक ही जगह कहीं एडमिशन मिलेगा कि आपका परसेंटेज कितना है, रिजर्वेशन फैक्टर भी है, ये सब मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, उसके अनुसार आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर आप ये नहीं कि कोई कॉलेज भर दें, आपको देखना होगा कि आपका पसंद क्या है, कौन कौन सा कॉलेज में है। तो ध्यान हो, ये पटना है और आप भागलपुर भर दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि आपका पसंद क्या है, और ये भी देखना होगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। इस तरह से आपको पूरा भरकर, और तब लास्ट में यहाँ आना होगा कि आप यहाँ पर 350 रुपया आपको यहाँ क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पैसा पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो चूंकि ये डमी है इसलिए अभी यहाँ लिखा हुआ है पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ 350 लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह से आपको कैफ का आवेदन भरना है, आपको भरकर हमने दिखाया है। कोई भी डाउट है इसके बारे में तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिए, मैं स्वयं जवाब दूंगा। और ओएफएसएस के बारे में कोई भी इस तरह का इशू आपको आएगा तो बहुत जल्द मैं आपको रिजोल्व करूंगा, आपकी समस्या का निदान करूंगा। लेकिन जल्दी में कोई काम नहीं करना है। गलत सब्जेक्ट भरा गया, गलत साइंस के बदले आपने आर्ट्स चुन लिया, गलत कॉलेज भरा गया, तो फिर पछताना पड़ेगा, फिर कोई उपाय आपको नहीं है। इसलिए इस वीडियो को जितना लोगों को आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग 11th में एडमिशन ले रहे हैं, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, उन सभी को ये वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने दोस्तों को, अपने परिवार में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। इस वीडियो को जितना शेयर कीजिए, क्योंकि आपको आइडिया मिल गया कि कैसे क्या होगा। एडमिशन आपका 19 से शुरू हो रहा है, 28 तारीख तक ऑनलाइन भरा जा रहा है। इसके पहले ही आप देख लीजिए कि किस तरह से ये लाइव डेटा के आधार पर मैंने किया है। ये लाइव डेटा है, रोल कोड रोल नंबर में देते ही आपने देखा कि किस तरह से ये डेटा सब आ गया है। तो एक फोटो भी बना के रखिएगा। तो इस हमने वीडियो के माध्यम से हम आपको एक तरह से लाइव डेटा में बताए हैं कि किस तरह से फॉर्म भरना है, नहीं भरना है। आपके हर प्रश्न का स्वागत है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिए। और हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। जो लोग इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ गए हैं उनको सबसे पहले सूचना मिल गया है। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जुड़िए, ताकि आपको भी सूचना जल्दी से मिले। और हम लोगों ने बोर्ड ऑफिस में एक कॉल सेंटर भी बनाया है, आप वहां भी प्रश्न कर सकते हैं। और वहां से भी रिजोल्व नहीं हुआ तब हमें बताइए, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।